बाबा का बचपन, जानिए एक सच्ची कहानी। साईं बाबा का जीवन काल 28 सितंबर 1830 से 15 अक्टूबर 1918 तक। तो आइए दोस्तों, शिरडी की तरफ चले हम लोग। शिरडी की तरफ चलते चलते साईं बाबा के कुछ जीवन परिचय के बारे में जान लें। जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे संतों में श्रेष्ठ है साईं। साईं नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं, क्योंकि साईं आज भी हमारे बीच है। बस एक बार उनकी शरण में होना चाहिए, तब वे आपके आसपास होंगे। यह अनुभूत सत्य है। साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है। वे हिंदू थे या मुसलमान? क्या वे कबीर देव हिंदू रंग के अवतार थे? कहते हैं कि शिव के अंश थे। कुछ को तो उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। ये लोग कहते हैं कि वे अक्कलकोट महाराज के अंश थे। धार्मिक युग में व्यक्ति हर संत को धर्म के आईने से देखना चाहता है। कट्टरपंथी हिंदू भी जानता है कि वे हिंदू थे, या मुसलमान भी जानना चाहता है कि क्या वो मुस्लिम थे, तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें। मुसलमान भी जानता है कि यदि ये हिंदू थे तो फिर हम उनकी समाधि पर जा कर के दुआ क्यों करें। बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखित श्री साईं सच्चरित्र से मिलती है। मराठी में लिखित इस मूल ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह साईं चरित्र साईं बाबा के जिंदा रहते ही 1910 से लिखना शुरू किया। 1918 के समाधिस्थ होने तक इसका लिखना चालू रहा। लेकिन सवाल यह का है कि कितने हैं जो सबका मालिक एक है की घोषणा करते हैं। यह देखा गया है कि साईं को मानने वाले भी ज्योतिष, तथाकथित बाबा और अन्य लोगों के चक्कर में भटकते रहते। इससे पता चलता है कि वे सब भ्रमित हैं, उन्हें साईं पर भरोसा ही नहीं है। साईं बाबा का मिशन था लोगों में भाईचारा और दुख दूर करना। जय साईं। साईं हिंदू थे या मुसलमान? साईं अपना ज़्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के साथ बिताते थे, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं जोड़ा था। जो लोग साईं बाबा को हिंदू मानते हैं, वे उनके हिंदू होने का तर्क भी देते हैं। जैसे हिंदू होने के कारण बाबा धूनी रमाते थे। धूनी तो सिर्फ शव और नाथपंथी संत ही जलाते हैं। बाबा के कान में छेद था। कान छेदने सिर्फ नाथपंथी में ही होता है। साईं बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन करते थे, जिसमें विट्ठल कृष्णा के भजन होते थे। बाबा कहते थे, ठाकुर नाथ की ठाकुरपुरी, विट्ठल की पटरी, रणछोड़ की द्वारिका, यही तो है। बाबा के भक्त पालकी निकाल करके ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते झूमते अपने साथी के साथ मिल करके बाबा का दर्शन करने जाते और आते हैं। ये बहुत ही धूम मचाते जाते हैं। बाबा पहली बार लोगों को दिखे थे, उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान था। जब उस समाधि की खुदाई की गई, तब वहाँ 4 दीपक जलते रहते थे। महल समाप्ति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थल मानकर सदैव नमन किया करते थे। बाबा जानकर मानते हैं कि नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। हाथ में पानी का
कमंडल रखना, धूनी रमाना, हुक्का पीना, गान बिगना और भिक्षा पर निर्भर रहना ये नाथ संप्रदाय के साधुओं का निशानी है। नाथों में धूनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी गई है। सिर्फ इस एक कर्म से ही उनका नाथ संप्रदाय होना सिद्ध हो जाता है। साईं बाबा माथे पर तिलक लगाया करते थे, चंदन और कुमकुम लगाते थे। वैकुंसा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते शिरडी पहुँचे। तब शिरडी में कुल 450 परिवार के घर होंगे। शिरडी के आसपास घने जंगल थे। वहाँ बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वैकुंसा के बताए उस नीम के पेड़ के पास जा पहुँचे। नीम के पेड़ के नीचे उस आसपास एक चबूतरा बना था, जहाँ बैठकर बाबा ने कुछ देर ध्यान दिया और फिर वे अपने गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। ग्रामीणों ने उन्हें भिक्षा में काफ़ी अन्न दिया। उसे ग्रहण कर वे बाकी बचा भोजन पीछे पीछे चल रहे स्वर्ण को खिलाते गए और पुनः नीम की झाड़ के पास आ बैठे। उनका प्रतिदिन का नियम बन गया था। नीम के झाड़ के नीचे ही सोना, उठना बैठना, ध्यान करना, फिर गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकलना पड़ना। कुछ लोगों को ये लोगों ने उत्साहवश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हैं। इस पर बाबा ने कहा, यह मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी बात पर उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई कर ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की जहाँ उन्होंने एक शिला नजर आई। शिला को हटाते ही एक द्वार दिखाई जहाँ 4 दीपक जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहाँ गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़े। इस घटना के बाद लोगों ने बाबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। बाबा ने उसके झोले से एक वही ईंट निकाली और उस दीपक के पास रख दी और ग्रामीण से कहा कि इसे पुनः बंद कर दे। महल साप्ती, श्याम तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थल मानकर सदैव नमन किया करते थे। प्रमुख ग्रामीणों के महल समाप्ति की श्याम बाबा का अनुयायी बन गए। वैजा माई नामक एक महिला थी जो बाबा को प्रतिदिन भिक्षा देती थी। यदि बाबा किसी कारणवश भिक्षा लेने नहीं आते तो वे खुद ही नीम के वृक्ष के नीचे उनको भिक्षा देने पहुंच जाती थी। गांव के हिंदू और मुसलमानों के बीच इसको लेकर के चर्चा होती रहती थी कि बाबा हिंदू है या मुसलमान। 3 महीने बाद बाबा किसी को भी बताए बगैर शिरडी छोड़ करके चले गए। लोगों ने बहुत उन्हें ढूंढा लेकिन नहीं मिली। बोलो साईनाथ महाराज की जय। 3 महीने बाद अचानक ही साईं कहीं चले गए और 3 साल बाद चंदपासा पलटी धूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। इस बार तरुण फकीर के वेश में बाबा महल समाप्ति के यहाँ गए तो उन्होंने उनका यह साईं आओ कहकर स्वागत किया। तब से उनका नाम साईं बाबा पड़ गया। महल समाप्ति विश्वकर्मा समुदाय के थे और सुनारी का काम करते थे। आज लोग उनका अर्थ यूँ निकालते हैं, साईं का अर्थ हरि और बाबा का अर्थ होता है भाव। महल समाप्ति को साईं बाबा का भगत के नाम से पुकारा करते थे। महल समाप्ति और श्याम को साईं बाबा के अटूट विश्वास था। वे
उनके चमत्कार और तत्व को जानते थे। माना जाता है कि यह बात 1854 की है, जबकि बाबा का दूसरी बार शिरडी में आगमन हुआ। लेकिन शिरडी के लोगों का कहना था कि 1856-1858 में साईं बाबा नीम के नीचे पहली बार नजर आए। साईं बाबा के मंदिर के पास भगवान पांडुरंग का मंदिर है। इस मंदिर के बाईं ओर देवी भगवती का मंदिर है, जिसे लोग सप्त श्रृंगी देवी का रूप मानते हैं। इसी मंदिर के पास उधरी गली के में भगवान दैत्य और सिद्धि स्वामी नरसिंह सरस्वती का भी मंदिर है, जहां पवित्र पादुका का पूजन होता है। लगभग सभी मराठी भाषियों को नरसिंह सरस्वती का नाम प्रसिद्ध है। थोड़ी ही दूर पर राजाओं के राजा बड़े हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर साईं बाबा का पारिवारिक मारुति मंदिर है। साईं बाबा का परिवार हनुमान भक्त था, वे उनके कुल देवता हैं। यह मंदिर खेतों के मध्य में जो मात्र एक गोल पत्थर से बना हुआ है। यहीं पास में एक कुआं है, जहां साईं बाबा स्नान कर मारुति का पूजन करते थे। साईं बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी। कुछ लोग साईं बाबा को मुस्लिम फ़कीर मानते थे। वे कहते हैं कि साईं एक मुस्लिम फ़कीर थे और मुसलमानों की तरह अपने आप का जीवन यापन किया करते थे। लोग कहते हैं साईं शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं बाबा सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर के रुके थे, उस पुजारी ने उन्हें साईं कहकर संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वे मुस्लिम फ़कीर की तरह दिखे, तभी वो उन्हें साईं कहकर पुकारे। कुछ लोगों का कहना है कि साईं ने यह कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक है। साईं सच्चरित्र के अध्याय में 4, 5, 7 में इस शब्द का उल्लेख है कि ये जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है, यही सब बोलते रहते थे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए झूठी परिचरित किया है। लोगों का कहना है कि कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुसलमान फ़कीर ही बांधते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि मस्जिद से बर्तन मंगवा करके वो मौलवी से फतिहा पढ़वाने के बाद ही भोजन करते थे। साईं को मुसलमान मानने वाले कहते हैं कि साईं ठंड से बचने के लिए धुनी रमाते थे। और कुछ लोग तो साईं को सभी यवन मानते थे। वे हिंदुस्तानी नहीं अफ़गानिस्तानी थे, इसलिए लोग उन्हें यवन का मुसलमान कहते थे। उनकी कद काठी और ढीले ढाले यवनी ही था। सही चरित्र अनुसार एक बार साईं ने इसका जिक्र भी किया था। जो भी लोग उनसे मिलने जाते थे, उन्हें मुस्लिम फ़कीर ही मानते थे। लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। जय साईनाथ। शिरडी साईं बाबा द्वारा शिरडी में बताए गए सैकड़ों चमत्कार हैं। लोगों का मानना है कि साईं चरित्र का पाठ परिवार की सभी प्रकार की समस्याओं और सभी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अच्छा है। साईं बाबा का भक्त जीवन में उनके दिन प्रतिदिन के चमत्कारों पर कई असर दिखे हैं। भक्त अक्सर ऐसा कहते हैं कि शिरडी साईं बाबा ने। वीडियो हमारी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका मैं आभारी रहूँगा। मैं आपका संजू मिश्रा।